हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर कैप्सूल प्लस। जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं हर रोज़ जॉब के रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। आज का जो जॉब अपडेट है इट इज़ फ्रॉम यूपीएससी। तो यूपीएससी ने सीडीएस की 339 वैकेंसीज एडवर्टाइज की। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हो, डू सब्सक्राइब सो दैट आपको फ्यूचर अपडेट टाइम पे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलो हम आज का वीडियो डिस्कस कर लेंगे। तो यूपीएससी ने हाल ही यानी 4 डेट की नोटिफिकेशन है, कुछ वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विस, यानी सेकंड साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है, लिहाजा ये सेकंड नोटिफिकेशन है। तो इंक्लूडिंग एसएससी वोमेन भी इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लास्ट डेट हमने पहले से ही मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके रखे हैं जो हमारे डिस्कस करने के लायक हैं और जो आपके रेलेवेंट हैं, राइट। तो लास्ट डेट इसमें है 24 अगस्त 2021, राइट। तो पेनल्टी है इसमें, नेगेटिव मार्किंग है लाइक यूपीएससी आईएएस 1/3। तो उसके बाद यहाँ वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूँ हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की वैकेंसीज़ 100 हैं यहाँ। नेवी में इसमें 22 हैं। एयरफोर्स में 32 हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मैन, यानी इसमें सिर्फ मेल एलिजिबल है 169। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी फीमेल 16 है। टोटल 339 इसमें वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इस एग्ज़ाम में अप्लाई करना चाहते हो तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको अपनी ही सिटी में इसमें सेंटर होगा, यानी हर एक स्टेट में 1-2 सेंटर होंगे ही होंगे। तो यूपी में इनफैक्ट 2-4 सेंटर्स हैं। तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात की जाएगी, यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यहाँ पे अनमैरिड होना ज़रूरी है मेल कैंडिडेट्स के लिए। और आपकी डेट ऑफ बर्थ इन बिटवीन 2 जुलाई 1998 और 1 जुलाई 2003, यानी इन इसके बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो नेवी में आप अनमैरिड होना ज़रूरी है मेल कैंडिडेट्स को। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए दैट शुड बी इन बिटवीन 2 जुलाई 1998 और 1 जुलाई 2003, राइट। तो देन ओनली यू आर एलिजिबल अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन बिटवीन दीज 2 डेट्स हैं। तो एयरफोर्स में आपका 1 जुलाई यानी 20 to 24 यानी एज आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पे इसमें डेट ऑफ बर्थ इन बिटवीन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है यहाँ पर मेल जो है मैन है ये भी अनमैरिड होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ इन बिटवीन 1997 और 2003 के बीच होनी चाहिए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो फीमेल्स हैं उनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1997 और 2003 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे एज की बात हमने की। तो उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों। तो जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है तो इसमें आपकी डिग्री होना ज़रूरी है। तो किसी भी ब्रांच से अगर आपकी डिग्री है यानी ग्रेजुएशन है तो यू कैन अप्लाई फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो नेवी में आपकी जो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, डिग्री शुड बी फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। और एयरफोर्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए नी स्ट्रीम। तो आपका यहाँ पे 10+2 में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होना लाजमी है, राइट। तो ग्रेजुएट अगर आप ग्रेजुएशन फिर उसके बाद आर्ट्स में होगी स्टिल यू कैन अप्लाई, बट 10+2 आपका मैथ और फिजिक्स होना ज़रूरी है। तो उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे फ़ी की बात करें एसटी एससी और फीमेल उनके लिए फ़ी नहीं है। बाकी जो यहाँ पे कैटेगरी लाइक ओबीसी ईडब्ल्यूएस और ओपन मेरिट उनके लिए 200 है, राइट। तो इसमें 200 फ़ी है। उसके बाद जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे लास्ट डेट जो है इसमें 24 अगस्त लास्ट डेट है, यानी लास्ट डेट इसमें 24 है, यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो दोस्तों इसमें क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यूपीएससी का सबसे अच्छा पोस्ट है। और बहुत कम मेहनत लगती है ये इस पोस्ट को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जर्नली आपका ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में आपका सेकंड पार्ट है। तो पहले पार्ट में आपका जो यहाँ पे 2 आवर्स का होगा 100 मार्क्स इंग्लिश की। जनरल नॉलेज के 2 आवर्स होंगे आपको 100 मार्क्स और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 100 मार्क्स। एक ही दिन में आपको 3 पेपर्स होंगे। तो उसके बाद अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप सिर्फ इसके लिए
ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, फिर आपके पास बस इंग्लिश के 100 मार्क्स और जर्नल के 100 मार्क्स देने होंगे। तो दिस इज़ फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उनके लिए एडिशनल एक पेपर होता है, दैट इज़ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं हो तो स्टिल आप इसमें अप्लाई कर सकते हो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ यहाँ पे सिलेबस भी उन्होंने अच्छे से यहाँ पे एलेबरेट किया है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें एक बार इसको आप नज़र दीजिए, ताकि आपको आइडिया आएगा हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू सब्सक्राइब और बाकी लोगों के साथ इसको शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, आपको भी फ़ायदा होगा और बाकी लोगों को भी फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।